यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एनसीईआरटी किताबों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तैयारी कर रहे एस्पिरेंट को सबसे पहली सलाह एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की ही दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि असफल होने वाले छात्रों का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा छात्रों का होता है जो या तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या नहीं, या फिर उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने का सही ढंग मालूम नहीं होता है। तो क्या है एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एनसीईआरटी पढ़ते समय कभी भी ना करें ये गलतियां। एनसीईआरटी पढ़ते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। दरअसल एनसीईआरटी किताबें पूरी तरह विश्वसनीय हैं। इनमें दी गई जानकारी को सच और प्रामाणिक के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में जानने वाली बुनियादी चीजों को शामिल किया गया है। इन पुस्तकों की भाषा सरल है और एनसीईआरटी पुस्तकों से अक्सर डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बात आती है उन गलतियों की जो अक्सर एनसीईआरटी पढ़ते समय जाने अनजाने छात्र से हो ही जाती है। सीधे चैप्टर शुरू कर देना। एनसीईआरटी की पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ने के लिए पहले आपको प्रत्येक अध्याय का अंत में प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आपको अध्याय पढ़ना चाहिए। इससे आप तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स ना बनाना। अक्सर छात्र एनसीईआरटी को फंडामेंटल बुक की तरह पढ़ते हैं और उससे नोट्स तैयार करते ही नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप परीक्षा के नजदीक आने पर वो ढंग से एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में कई बार आसान सवालों को भी जवाब नहीं दे पाते हैं। एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपको इस किताब में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करने में मदद तो करेगा ही, साथ ही परीक्षा के नजदीक आने पर आप उनसे रेफरेंस भी ले पाएंगे। एक ही बार पढ़ना, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी सिर्फ एक फंडामेंटल बुक नहीं बल्कि आपके तैयारी की आधारशिला होती है। इसीलिए एक बार ही इसे पढ़कर ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। दरअसल आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको उतनी बार नई जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहें तो 2 बार इसका अध्ययन करने के बाद प्रत्येक 3 महीने में इसको रिवीजन कर सकते हैं। सिलेक्टेड क्लास की ही किताबें पढ़ना। एनसीईआरटी की पुस्तकों की कक्षा 6 से 12वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। इससे आपको बेसिक जानकारी हो जाती है। आप यदि सभी कक्षा की पुस्तकें विषयवार पढ़ेंगे तो आपको एक ही विषय का ज्ञान मजबूती के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। सिलेबस के बिना पढ़ाई करना। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा जरूर है, लेकिन ये अनंत नहीं है। अक्सर लोग बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी सिलेबस के अनुकूल है, लेकिन असलियत में वो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते समय भी ये मापदंड अपनाना चाहिए। हमेशा सिलेबस के साथ ही पढ़ाई करें, रिवीजन नहीं करना। एनसीईआरटी की किताबों को एक बार पढ़ने ही काफी नहीं होता। इसकी जानकारियों को अपनी स्मृति में अच्छी तरह से बिठाने के लिए इसे बार बार पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबें देखने में भले ही अन्य किताबों की तुलना में पतली लगती हों, लेकिन इसका एक एक वाक्य इम्पोर्टेंट होता है और अगर आप चाहते हैं कि आप उन सभी वाक्यों को अच्छी तरह से याद रख सकें तो आपको इसे बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।